वो स्थान कभी गंदा हो ही नहीं सकता है। लोगों ने कहा कि महाराज जेल चलना है। लोगों ने कहा, हमारे पांड्या जी पांडे जी पहुंचे, बोले लगा गुरु जी आपको चलना है जेल। लोगों ने कहा जेल चलना है। मैंने कहा जेल नहीं चलना, मैं जेल नहीं चलूंगा। ये तो कर्म काटने का एक मंदिर है, कर्म काटने का मंदिर है, और इस मंदिर में मैं अपने भक्तों से मिलने के लिए चलूंगा। और वह भक्तों से मिलने के लिए जिस प्रकार की राम अपने हनुमान से मिलने के लिए गए थे, जिस प्रकार की कृष्ण अपने सुदामा से मिलने के लिए गए थे, ऐसे ही वीरेंद्र सागर आज आप सब से मिलने के लिए आए हैं। आप सब भक्त मिलकर के बैठे हैं, और मैं आप सब से मिलने के लिए आया हूँ कि वो सदमार्ग को कभी कभी भक्त रास्ता भटक जाते हैं, राह भटक जाते हैं। और जब कोई राह भटक जाता है तो के साहब, जब कोई रास्ता भटक जाता है तो उसको रास्ता दिखाने वाले एक संत हुआ करते हैं जो सदमार्ग दिखाते हैं। आज ये नहीं समझना कि आप कैदी हो, एक गुरु के समक्ष बैठे हैं। हम लोगों के अंदर तो एक इंद्रिय से लेकर के 5 इंद्रिय तक के जीवों के प्रीति करुणा का भाव होता, दया का भाव होता। तो ये समझते हैं ये सब भक्त बैठे हुए हैं और अपना अपना सदमार्ग सुनने के लिए। आप भी इस स्थान पर बैठे हैं कारावास में, और मैं भी बैठा। अंतर इतना है कि आपको लाया गया है और मुझे बुलाया गया है। आपको लाया गया है और संत को बुलाया गया है। एक को जबरदस्ती यहाँ पर लाया जाता है और एक को प्रार्थना करके बुलाया जाता है। वह संत यहाँ पर बैठे हैं। अंतर दोनों में मात्र इतना है, यहाँ आना कोई नहीं चाहता, लेकिन आना पड़ता है। आना किस चीज से पड़ता है? अपनी ही स्वयं की गलतियों के कारण। जिलर साहब भी बैठे हैं और संत भी बैठे हैं। आज देखिए क्या संयोग है कि एक के हाथ में बंदूक है, एक के हाथ में बंदूक है और एक के हाथ में कमंडल है। एक सिपाही वह अपने बंदूक से धनाधन करते हैं और संत हृदय को परिवर्तन करते हैं। संत हृदय को परिवर्तन करते हैं। संत के अंदर हृदय को परिवर्तन करने के लिए आते हैं, आपके जीवन के बदलाव के लिए आया करते हैं। आपके जीवन में कुछ अच्छे विचार आ जाएं, अच्छी भावनाएं आ जाएं, क्योंकि कहा जाता है जिसकी संगति में जैसे बैठते हैं वैसे हमारे अंदर विचार आ जाया करते हैं। जब हम गलत लोगों की संगति में बैठते हैं तो हमारे अंदर गलत विचार आ जाते हैं, और हम अच्छे लोगों की संगति में बैठते हैं, साधु संतों की संगति में बैठते हैं, तो हमारे अंदर भी साधु संत बनने के भाव आते हैं, विचार आते हैं। जेलर और संत का उद्देश्य दोनों का एक होता है। ये लोग बैठे हैं ना जो कुर्सी पर, ये मां के तुल्य होते हैं। जेलर भी मां के समान होता है। माँ को हमेशा भाव ये रहता है कि हमारा बच्चा सुधर जाए, हमारे बच्चे अच्छी राह पर चलने लगे। इनके अंदर भी हमेशा ये भाव आते हैं कि हमारे यहाँ पर भाई लोग अच्छे विचार करके यहाँ से जाए, अच्छी भावनाएं करके जाए। इनके अंदर कभी क्रूरता के भाव नहीं आते, लेकिन क्रूरता लाना पड़ती है
वह एक नारियल की तरह होते हैं। जैसे नारियल ऊपर से कठोर है लेकिन अंदर से एक ही साहब ऐसे है ना पांडा जी, हमेशा भावनाएं आपकी रहती है कि मेरा हर भाई यहां से सुधर करके अच्छे से निकल करके जाए, अच्छी भावनाएं लेकर के जाए। और ऐसी भावनाओं से, क्योंकि जैसे माँ अपने बच्चे को दुलार करती है, माँ अपने बच्चे को डांटती है, वह अपने बच्चे के लिए वह डांट भी लगाती है, पिटाई भी करती है, लेकिन माँ का उद्देश्य होता है कि मेरा बच्चा सुधर जाए। कभी आप लोगों को अपने घर की याद नहीं आती क्या? मैं देख रहा हूं कितने नए नए चेहरे बैठे यहाँ पर, 25, 30, 40, 45, 50 साल वाले, सारे युवा अधिकांश मेरे भाई, मेरे मित्र हैं। उस समय याद करना जब तू माँ के पास था, माँ की कोख में था, माँ की गोद में था। उस समय माँ ने कितने अरमान सजो करके रखे थे कि मेरा बच्चा बुजुर्ग लग करके आगे जाकर के कोई अच्छा इंसान बनेगा और भाई कोई अच्छा नाम कमाएगा। उस बहन ने, उस भाई ने क्या अरमान सजोए होंगे, लेकिन जब वो माँ याद करती है कि मेरा बेटा कारागृह में है, उस माँ की आंखों से पूछना, उस माँ की आंखों से पूछना कि उसके अंदर, उसके दिल से कितनी वेदना होती है, कितना कष्ट होता है कि मेरा बच्चा एक कारागृह में है, उसने पाप अपराध कर लिया है। और जेल में रहना कोई बुरा नहीं है, जेल में तो श्री कृष्ण जिन्हें भी जन्म लिया, लेकिन अभी नहीं समझना कि मुझे यहीं रहना है। लेकिन जेल में भले ही जन्म लिया, लेकिन कर्म ऐसे किए कि आज भगवान के रूप में पूज रहे हैं। भगवान जेल बुरा नहीं है, जेल के अंदर आकर के पाप करना बुरा है। हमारे अंदर जो पाप प्रवृत्ति बैठी हुई है, जो हमारे अंदर घृणा की पद्धति बैठ गई है, जो अपराध की परिणति बैठ गई है, वह गलत है। हमारे अंदर से पाप, हमारे अंदर से पाप प्रवृत्तियों को निकालना, पाप को नष्ट करना। पाप कहां से आते हैं, कहां से ऐसे अपराध करने के विचार आ जाते हैं? वह संगति गलत पकड़ लेते हैं। गलत संगति छोटे में हो जाती है तो हम अपराध की ओर चल जाते हैं। मैं भी कोई अलग से संसार में नहीं आया हूं, मैं भी इसी संसार में ऐसे ही कभी इस जमीन पर बैठा था, आप लोगों के साथ कभी खेला कूदा और ऐसे ही जीवन जिया, लेकिन आज आपसे इतने ऊपर बैठे गए एक संत के रूप में। वह संगति, वह संतों की संगति हमारे जीवन में प्रभावित कर गई, हमारे अच्छे लोगों की संगति हमारे जीवन को प्रभावित कर गई कि हमारे जीवन में ऐसे संस्कार आ गए कि हमारे जीवन को बदल दिया, बदलाव हो गया। बुरा कोई भी नहीं होता है संसार में, जीवन में पाप से घृणा करो, पापियों से घृणा मत करो। यदि पापियों से घृणा होती ना तो मैं आज यहां नहीं आता। पापियों से यदि घृणा होती तो मैं यहां नहीं आता, क्योंकि मुझे आप में भी भगवान दिखते हैं कि आप भी भगवान हैं और आने वाले भगवान बन सकते हैं। आपके अंदर शक्ति है, आपके अंदर वह गुण है जो भगवत्ता को प्राप्त करा सकते हैं। मुझे आपके अंदर वह हुनर दिखती है, इसलिए मैं मंदिरों में से निकल करके आज यहाँ पर आया।
लोग कह रहे थे क्या करेंगे वहां चल के महाराज, वहां जाकर के क्या होगा। अभी मैं बिजावर के जेल में अभी 1 माह पहले गया था, तो मैं मलेरा से पद विहार करके और बिजावर पुनः द्वारा जा रहा था, तो रास्ते में एक भाई गाड़ी लेकर के जा रहा था। उसने जैसे मुझे देखा, गाड़ी रोक ली और गाड़ी खड़ी करके वह उतर करके नमस्कार करता है और बोलता है, गुरुजी आप जेल में आए थे बिजावर में। मैंने कहा तुम कहाँ थे? बोलने लगा मैं अंदर था। और आपके प्रवचनों से, आपके भावों में इतने परिवर्तन आ गया, मेरे जीवन में परिवर्तन आया। मेरे सारे कर्म पाप छोड़ दिए हैं, अब सात्विक जीवन जी रहा हूँ, आशीर्वाद दीजिए। मैं कल ही वापस आया हूँ जेल से, अब मेरा जीवन अच्छा चला। मेरे इतनी खुशी हुई, इतना अच्छा लगा कि कम से कम उसने गाड़ी रोक करके नमस्कार किया और समझा कि कुछ मुनिराज गुरुराज ने कुछ अच्छे उपदेश दिए। मेरे मित्रों, पापियों से घृणा होना नहीं, पाप से घृणा करो। पापियों से घृणा मत करिए, पाप से घृणा करिए, क्योंकि पाप गलत होता है। करने वाला कोई असाता करने से गलत कर लेता है, कोई पाप गलत कार्य हो जाते हैं, लेकिन संसार में गलत हर किसी से होता है। संतों से भी कोई गलत कार्य हो जाते हैं, लेकिन सुबह से दिन भर यदि कोई गलत काम हो जाता है तो शाम को बैठ करके प्रतिक्रमण करते हैं, पश्चाताप करते हैं। रात में जो कोई अपराध हो जाता है तो सुबह बैठ करके उसका पश्चाताप करते हैं, प्रायश्चित करते हैं। हम अपने जीवन में भी प्रायश्चित कर लें और अपने जीवन में पश्चाताप कर लें तो अपने पापों से कट जाते हैं। जब मैं शिमला हिमाचल में 2009 का चातुर्मास हमारा चल रहा था, उस समय वहां जेल में हम लोग प्रेम कुमार जी माननीय धूमल जी मुख्यमंत्री थे और वहां पर वह दर्शन करने के लिए आए और फिर वहां पर बीच में बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे हुए, उसमें एक जेल में भी हम लोग गए वहां पर। तो वहां पर एक वकील साहब ने कहा, एक शिविर लग रहा था, बोलने लगे, एक जज साहब मेरे पास आए, बोलने लगे गुरुजी आज मैं जेल में जा रहा हूं और आपको लेकर के चलना है। मैंने कहा क्यों? बोलने लगे एक हमारे पास एक नियम आया है और वह मुझे सब साथियों को समझाना है कि यदि आप अपने अपराधों को कबूल कर लेते हैं, अपने पापों को कबूल कर लेते हैं और उसका पश्चाताप कर लेते हैं तो आपकी सजाएं कम हो जाती हैं, सजा कम हो सकती है। मैंने कहा ये तो हम लोग प्रतिदिन यही तो करते हैं, यदि कोई गलती हो जाती तो पश्चाताप प्रतिक्रमण करते हैं। मेरे मित्रों, गलती आपसे हुई है, लेकिन गलती करने वाला हमेशा गलत नहीं होता है। गलती करने वाला हमेशा गलत नहीं होता है, वह भी एक दिन वह भगवान बन सकता है। हर आत्मा के अंदर भगवान बनने की शक्ति है, हर आत्मा के अंदर भगवान बनने की शक्ति है, लेकिन उस शक्ति को पहचानना है। और वह बंधन किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। एक तोता भी होता है तो पिंजरे में रखते हैं तो उसको बंधन अच्छा नहीं लगता, वही उससे निकलने की बात करता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है तो निकल करके बाहर जाता है। मेरे भाइयों, आज आपने जीवन में जो एक कार्य गलत हुआ है, उसके कारण आपको यहाँ लाया गया, तो यहाँ ये समझना कि हमारा एक मंदिर का रूप है जो कर्म को अच्छा करने का पाठशाला सिखाती है। एक पाठशाला है जहाँ पर यह कर्म
अच्छे करने के लिए यहाँ पर लाया जाता है कि आपने कोई गलती की है तो आप अपने गलतियों को सुधार करके अपने जीवन को ऐसा अच्छा बना लें कि द्वारा यहाँ पर ना आना पड़े, द्वारा इस कारागृह में अंदर ना आना पड़े। जीवन में हम अपने वही परमात्मा के भक्ति का स्मरण करके जरा विचार करना, उस समय के भावों को विचार करना जब आप स्कूल जाया करते थे, जब माँ आपके टिफिन में एक पराठा रख देती थी कि बेटा भूख लगे तो ये पराठा निकाल करके खा लेना। और माने स्कूल इसलिए भेजा था कि हमारे बच्चे के अंदर अच्छे संस्कार आ जाए, हमारे बच्चे के अच्छे अच्छे ज्ञान आ जाए, और माने इतने अरमान सजो करके बैठे थे। लेकिन आज जब हम यहाँ पर बैठे हैं तो माओ को रोना पड़ता है, माओ को दुखित होना पड़ता है कि हमारे परिवार के लोगों के लिए दुखित होना पड़ता है। और फिर एक कहा जाता है, ताने मारे जाते हैं कि अपराधी की मां आई। जरा विचार करना, आपने क्या सम्मान दिया परिवार के लिए, क्या सम्मान किया। हम परिवार के लोगों के लिए ऐसा कार्य करें कि उनका सिर अपमान से नीचे ना हो जाए। मैं तो देख रहा इतने सुंदर सुंदर से चेहरे यहाँ पर बैठे हैं, ऐसे लगते हैं जैसे वो है बहुत अच्छे घरों के हैं, और इतने होनहार बच्चे यहाँ पर, और होनहार होने के बाद भी यहाँ पर आ गए। अभी तो आपके दिन जो थे कुछ अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए कुछ करने के दिन थे, जो हम अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए कोई अच्छा कार्य कर सकते थे। लेकिन आपने अपने जीवन को ऐसा कर लिया कि आप यहाँ आ गए और यहाँ पर आकर के बैठ गए। कोई बात नहीं, गलती हर किसी से होती है, लेकिन गलती होने के बाद पश्चाताप कर लो, प्रायश्चित कर लो, और ऐसे प्रायश्चित कर लो कि मुझे द्वारा फिर इस जेल में ना आना पड़े, एक सच्चे इंसान की जिंदगी जिए। हर माँ की तमन्ना होती मेरा बेटा डॉक्टर बने, मेरा बेटा वकील बने, मेरा से पुलिस बन जाए, मेरे बेटा कोई अच्छी पोस्ट पर जाकर के बैठ जाए। माँ के अरमान होते हैं, लेकिन वे रंजन सागर आपसे कहते हैं, वो माँ तो सांसारिक जीवन के स्वप्न देखती है कि मेरा बेटा कोई अच्छी पोस्ट पर बन करके बैठे। लेकिन मैं कहता हूँ, कम से कम आप डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, पुलिस इंस्पेक्टर ना बन पाए तो कम से कम एक सच्चे इंसान जरूर बन जाना जीवन में। सच्चे इंसान की जिंदगी जीना, सच्चा इंसानियत का जीवन जीना। जो सच्चे इंसानियत की जिंदगी जी लेता है वही आगे चल करके भगवान के रूप में पूजा जाता है। आज इस संसार में किसी व्यक्ति विशेष की पूजा नहीं होती है। आज इस संसार में पूंजीपतियों की पूजा नहीं होती है। आज इस देश में किसी पैसे वाले को नहीं पूजा जाता है। आज इस देश में यदि किसी की पूजा की जाती है तो चारित्रवान वालों की पूजा की जाती है। जिसका चारित्र अच्छा होता है उसकी पूजा की जाती है, उसका आचरण अच्छा होता है तो उसके लिए पूज्य माना जाता है। अब देख लो, आप सब लोग इतने जमीन में बैठे हैं, नीचे बैठे हैं, पैसे वाले भी बैठे हैं, अजय भाई, और अच्छे आईएएस ऑफिसर भी हमारे चेयर पर बैठे हैं। कोई जमीन पर बैठा है, जमींदार है, चौकी पर बैठा है, कुर्सी पर चेयरमैन बैठे, वो चेयरमैन है। लेकिन हम लोग तो न जमीन में बैठे हैं न चेयर पर बैठे हैं, अपन तो चौकी पर बैठे, चौकीदार है। अब बताओ, जमींदार बड़ा होता है कि चेयरमैन बड़ा होता है कि चौकीदार? संत एक पुलिस ट्रैफिक की तरह होते हैं कि जैसे चौराहे पर खड़े होकर के एक पुलिस ट्रैफिक
वाहन को नियंत्रण में चलाता है, यहाँ से चलाता वहां से चलाता है। यदि ट्रैफिक पुलिस ना हो चौराहे पर तो वाहन की भीड़ लग जाएगी और आपस में टकरा भी सकते हैं। संत एक पुलिस ट्रैफिक की तरह उस चौराहे पर खड़े होकर के सदमार्ग दिखाते हैं कि चारों गतियों का मार्ग दिखा रहे हैं कि इस गलत करोगे तो वह नरक और तेज गति में जाना पड़ेगा, अच्छे कर्म करोगे तो स्वर्ग में जाओगे और अच्छे कर्म करोगे तो वह मोक्ष में भी चले जाओगे, भगवान बन जाओगे। संत राह दिखाते हैं, संत रास्ता दिखाते हैं। चलना आप सबको होता है, हम सिर्फ एक रास्ता दिखा सकते हैं, राह दिखाते हैं, चलना आपका काम होता है। मैं आज यहाँ पर आया हूँ तो मैं एक सद मार्ग दिखाने आया, सद रास्ता दिखाने के लिए आया हूं, क्योंकि जब आपके परिवार का कोई व्यक्ति इस संसार से जाता है तो आपके पेपरों पर साइन करके जाता है कि जाओ बेटा ये मकान तुम्हारे नाम पर है, दुकान तुम्हारे नाम पर है। कोई ना कोई वसीयत दे करके जाते हैं, वसीयत देकर के जाते हैं आपके लिए और आपके परिवार के लिए देकर के चले जाते हैं और वह वसीयत देकर के चले जाते हैं। लेकिन संत इस जगह पर आए हैं, मेरे पास कोई वसीयत नहीं है मेरे मित्रों जो आप सबके लिए लिख करके चला जाऊं। संतों के पास, निरंजन सागर जी के पास कोई वसीयत नहीं जो लिख करके जाए, लेकिन मेरे मित्रों नसीहत जरूर दे करके जाऊंगा, जो एक ऐसी नसीहत जो युगों युगों तक आपके जीवन में काम आएगी। वसीयत तो कुछ समय की होती है, लेकिन नसीहत लाइफ टाइम होती है कि जीवन में कब आपके जीवन में परिवर्तन आता है वह आपको एक याद रहता है कि वो गुरु आए थे, मैंने उनसे सीखा था, मैंने ग्रहण किया था। और एक नसीहत भव भव के जीवन को पार लगाने में काम आ जाती है। संत वसीयत नहीं देते हैं, संत नसीहत ही देते हैं। कोई अच्छे ज्ञान की बातें देते हैं, कोई आचरण की बात देते हैं। समय बता देना भैया, मेरे पास घड़ी नहीं है इसलिए जिसको धूप लग रही तो इधर आ जाना। संत के जीवन में उज्जवल विचारों को लेकर के संत बने हैं। मैं भी आप लोगों के बीच का ही हूं, लेकिन कितना अंतर आ गया आप में और हम में, आप लोगों में और हम लोगों में कितना अंतर है कि एक इतने ऊंचे स्थान पर बैठा है संत बन करके और एक जमीन में बैठा हुआ है। एक को गलत दृष्टि से देखा जा रहा है और एक को भगवान के रूप में देखा जा रहा है। मेरे मित्रों, जब राम 14 वर्ष वनवास के लिए गए, ये हमारी भारतीय संस्कृति रही है, जहाँ भारतीय संस्कृति में हमारे संस्कार और संस्कृति को जयवंत किया हुआ है। जब जब भी हमारे संस्कारों की बात आई है तो कोई ना कोई ऐसे नाम उदाहरण हमारे जीवन में आए हैं। जब 14 वर्ष वनवास के लिए राम के लिए बात आई तो राजा दशरथ जब अपने वचन किसी को दे चुके थे, इसलिए कभी किसी को वचन मत दो, जो देना है तत्काल में दे दो, बाद में नहीं कहो कि हम बाद में करके दे देंगे, बाद में मांग लेना वरदान, जो मांगना मांग लेना। राजा दशरथ ने एक बार गलती कर दी और बोल दिया था, किससे? ठीक है, कह दिया था जो मांगना है जब मांगना मांग लेना। गुरु वशिष्ठ बार बार आकर के समझाया राजा दशरथ को कि अभी इसी समय इसी वक्त है, अपने पुत्र के लिए राज तिलक कर दो, राज सिंहासन दे दो, लेकिन एक भी बात नहीं मानी।
बोलते मैंने कौन सा अपराध किया है, मैंने कौन सा गलत कार्य किया है जो अपने बेटे के लिए चोरी छुपे अपने राज तलक कर दूं। मैं बच्चे का राज तलक करूंगा, लेकिन ठाट बात के साथ करूंगा। आसपास के राजाओं को बुलाऊंगा, बहुत बड़ा फंक्शन करूंगा। अच्छा मुहूर्त देखिए पंडित जी। और उसके बाद में राज तिलक करूंगा। लेकिन कहा है जिसने ना मानी गुरु की सीख बोले कटोरा भी। जो गुरु की सीख नहीं मानता है उसको कटोरा लेकर के भीख मांगना पड़ता है, बाद में पछताना पड़ता है। और वही राजा दशरथ के लिए सही हुआ कि गुरु वशिष्ठ समझा रहे थे कि राज तिलक कर दीजिए, अभी दे दीजिए, लेकिन उन्होंने कहा अभी नहीं देना है, मैं मुहूर्त देख करके अच्छे मुहूर्त में अपने बच्चे को ठाटवाट के साथ दूंगा। और जैसे ही रात्रि का प्रहर हुआ कि कई राजा दशरथ के राजमहल में शहर में पहुंच गई और बोलने लगी, स्वामी आपको याद है आपने एक समय मुझे वरदान दिया था, आज वो समय आ गया है, मुझे वरदान मांगने का समय। बोलते क्या? बोलो क्या चाहिए? बोले आप अच्छे से पक्का कर लीजिए, मुझे देंगे वरदान? बोले लगा जो मांगोगे वो देंगे, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अपने पुत्र के लिए राज सिंहासन, राम के लिए 14 वर्ष वनवास। मैं इसलिए सुना रहा हूं मेरे मित्रों, इससे सुनना कोई अच्छी बात निकल करके सामने आएगी। सुना सामने होगा कि जब राम के लिए सुबह के प्रहर में बुलाया पिता ने, और पिता की आंखों में आंसू-धारा, बेटे ने हाथ जोड़ लिए, पिताजी क्या बात, आज आपके आंख में आंसू क्या हुआ? फूट फूट करके रोने लगे और कहा बेटा तुम्हारे लिए 14 वर्ष राजमहल का त्याग करना है, जंगल में जाना है। उस समय वे रामचंद्र जी बड़े प्रसन्न हो गए, चेहरे पर खुशी आ गई और हाथ जोड़ लिए और पिताजी के चरण स्पर्श करते हैं। अहो भाग्य है मेरा कि मेरे पिता ने कुछ मुझे आदेश दिया है, और मेरा सौभाग्य है कि पिता के मुख से मुझे कोई आदेश मिला है। जी पिताजी, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। मेरे मित्रों, यदि आज के वर्तमान के कोई पुत्र होते और पिता कह देता कि बेटा आपके लिए जमीन नहीं दी जाएगी, तो पिता के लिए मारने के लिए तैयार हो जाते हैं, पिता की हत्या करने के लिए तैयार हो जाते हैं, भाई भाई के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, भाई भाई का कत्ल करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज यहाँ आना पड़ा तो इन्हीं अपराधों के कारण तो आना पड़ा, थोड़ी सी जमीन के कारण, थोड़े से पैसे के कारण एक दूसरे के लिए मार दिया, एक दूसरे के लिए हत्या कर दी। जरा भारतीय संस्कृति के संस्कारों पर ध्यान दीजिए कि ये ऐसे उदाहरण है हमारे यहाँ जहाँ अपने पिता के सम्मान के लिए, अपने पिता के सम्मान के खातिर 14 वर्ष वनवास के लिए चले गए, लेकिन एक शब्द लफ्ज भी पिता के लिए जवाब नहीं दिया कि मैंने कौन सी गलती की है, मैं तो राज तिलक लूंगा, मैं राज सिंहासन लूंगा। और भाई हो तो भरत जैसा भाई हो कि जिसने राज तिलक लेने के बाद भी सिंहासन पर नहीं बैठा और अपने भाई की चरण पादुका सिंहासन पर रख दी कि बस मैं आज से पूजूंगा तो अपने भाई के चरणों को पूजूंगा और उन्हीं का ये राज चलेगा, मैं तो सिर्फ इसका पालन करूंगा। मेरे भाइयों, विचार करें कि एक भाई ने एक भाई का कितना सम्मान रखा और आप एक भाई से एक भाई को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं, लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, थोड़ी सी जमीन के लिए, थोड़ी सी धन के लिए, थोड़ा सा दौलत के लिए, थोड़ी सी ऐश आराम के लिए, थोड़ी मान सम्मान के लिए। एक ने किसी ने आपके लिए अपशब्द कह दिया तो आपने उसको मारना चालू कर दिया, करना चालू कर दिया, उसके लिए अपमानित कर दिया। ये हमारी भारतीय संस्कृति नहीं है।
ये हमारे भारत के संस्कार नहीं है। हमारे भारतीय संस्कार तो ऐसे रहे कि श्रवण कुमार जैसे, जिन्होंने अपने अंधे माता पिताओं को अपने कंधे पर बैठा करके चारों धाम की यात्रा करा दी, ऐसे भारतीय संस्कृति में श्रवण कुमार जैसे युवा हुए। और आप विचार करो कि माओ के लिए क्या फल दिया आपने, पिताओं के लिए क्या फल दिया, क्या उनके ऊपर बीत रही होगी, क्या उनको मन में आ रही होगी कि मेरा बेटा अपराध करके और एक कारागृह में है, अपने पिताओं को सम्मान नहीं दे पाए। तो कोई ऐसा कृत्य मत करो मेरे मित्रों कि उनको अपमानित होकर के उनको नीचा देखना पड़े। अपने अंदर से भाव विभोर होइए कि मैंने कैसे अपराध कर लिया। जिस माँ ने इतने अच्छे संस्कार दिए थे, इतने अच्छे पालन किया था कि उस समय का याद करिए जब आपके घर में भोजन करना नहीं था और माँ दूसरे के घर पर मजूरी करके जाती थी और एक बॉय कमा करके लाती थी, स्वयं सूखी रोटी खाती थी, लेकिन बच्चे को घी लगा लगा करके रोटी खिलाती थी कि मेरा बच्चा पढ़ करके लिख करके आगे बढ़ेगा। बेटे के लिए स्कूल भेजती थी, खाने के लिए भोजन नहीं था, लेकिन फिर भी फीस की व्यवस्था बना करके स्कूल भेजा। माँ ने, पिता ने कितने कष्ट उठाए, लेकिन जब बड़े हो गए, जब चलना नहीं आता था, माँ ने उंगली पकड़ के, पिता ने उंगली पकड़ करके चलना सिखाया। जब आपको खाना खाते नहीं आता था तो माँ ने आपको वह खाना खिलाना सिखाया। लेकिन अब जब माँ को चलने का सहारा चाहिए था तो आप अपराध करके ऐसी जगह बैठ गए कि उनको सहारा नहीं मिल पा रहा। जब माँ को अपने सहारे की जरूरत थी, जब आपने अपने स्वाभिमान के लिए, अपने अभिमान के लिए, अपने थोड़े से सुख के लिए तो तुमने ऐसे अपराध कर लिए कि यहाँ तक आना पड़ा। मेरे भाइयों, विचार करें, चिंतन करें और अपने जीवन को अब बदलने का प्रयास करें कि गलती हुई है, कोई बात नहीं, लेकिन अब दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा, दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा कि यहाँ आना पड़े। वही राम प्रभु जिनके लिए मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, हमेशा मर्यादाओं में रहे और जंगल में रहे, वनवास में रहे, लेकिन कभी कोई गलत कार्य नहीं किया, गलत बात नहीं की, कोई शराब, कोई अंडा मछली, कोई गलत कार्य नहीं की। हमेशा उन्होंने सात्विक तरीके से जीवन जिया। आज नशा ही व्यक्ति को नाश कर रहा है, नशा व्यक्ति को नाश कर रहा है। और ये छोटी छोटी सी उम्र में व्यक्ति नशा करना प्रारंभ कर देता है, ड्रिंक करना प्रारंभ कर देता है, और उस ड्रिंक का भाव है कि उस समय होश नहीं रहता कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, और लोग अपराध करके बैठ जाते हैं।